तो गाइस गुटका भौजी इतनी शातिर निकलेंगी ये किसी ने नहीं जाना था। और वो रूबी भी इतनी शातिर है, इतनी भैया इतनी वैसी हैं, किसी ने नहीं जान पाया था आज तक। क्योंकि हम लोग तो सब सीधा ही समझ रहे थे उनको, लेकिन अब सच्चाई सामने आ रही है धीरे धीरे, और जो भी सच्चाई है निकल ही आएगी कहीं ना कहीं। तो इसी टॉपिक पर मेरा वीडियो होने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक देखना, तभी समझ में आएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। तो बने रहिए मेरी वीडियो में लास्ट तक। तो इसी के साथ मैं वीडियो अपना स्टार्ट करती हूँ। तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस गुटका भौजी पर ऐसे से इल्ज़ाम लगाए हैं कि गुटका भौजी बहुत ही ज़्यादा शातिर हैं और बहुत ज़्यादा लड़ाकू भी हैं। तो शातिर हैं, कितनी शातिर हैं ये तो नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत तो है उनके अंदर। इतनी शातिरता तो है कि जो शिवानी को धोखा दे सकती है वो किसी को भी धोखा दे सकती है। ठीक है, ये बात तो है इनकी। लेकिन इन्होंने जो बात बोली है ना कि इनका देवर इनका चैनल संभाल रहा है, ये बात झूठी है। इनके चैनल जो उन्होंने भौजी ने बताए हैं, जो एक और भौजी हैं पेटीकोट भौजी बोलते हैं उनको, तो उन्होंने बताया है कि उनके मैनेजर वही हैं जो बाधा देवी के हैं। तभी इन लोगों में बाधा देवी से बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि एक ही मैनेजर है वही सबका। तो तभी इनकी उनसे बहुत ज़्यादा पड़ती है, और तभी इन लोगों को इनके साथ में जब इनके चैनल बने थे तब इनका बहुत ज़्यादा वो रहा था। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ज़्यादा इनकी दोस्ती रही थी और इन्होंने जानबूझकर वो कंट्रोवर्सी की थी उनके साथ में। तो कहीं ना कहीं ये सही बात है। और इन उनका कहना है कि जैसे उन्होंने कल वीडियो डाला था तो उसमें इनकी सच्चाई बताई थी कि इनकी पेमेंट निकल के आई थी। तो इनकी जो पहली पेमेंट निकली थी 45,000 रुपये, जो इन्हें पूरी गटक गई। इन्होंने उसमें से किसी को हिस्सा नहीं दिया, ये तो सभी को पता है कि इन्होंने किसी को भी हिस्सा नहीं दिया था। इन्होंने की जो खास बहन थी उसको भी इन्होंने हिस्सा नहीं दिया था, जबकि इन्होंने बोला था ये चीज़ें कि जो जैसे काम करेगा चैनल पर उसको मिलेगा, लेकिन उनको भी नहीं दिया था। तो इन्होंने मैनेजर को भी नहीं दिया, जबकि मैनेजर को बनता है वही देना, क्योंकि पैसों पर ही रखा होगा, फ्री में तो कोई काम करेगा नहीं तुम्हारा। तो जाहिर सी बात है जितना उसका बनता होगा उतना उसको दिया नहीं। तो इसीलिए ये बात आई सामने। जब दूसरी पेमेंट इनकी फंस जाती है, नहीं निकलती है, तो उसको लेके ये उसके पास जाती हैं। तो वो जब चेक करते हैं तो उनको जब पता चलता है कि पहली पेमेंट निकाल ली है बिना पूछे और हमें बताया भी नहीं, तब उन्होंने अपना अकाउंट लगा दिया उसमें। देख रहे हो, तब जो मैनेजर हैं इनके, तब उन्होंने अपना अकाउंट लगा दिया कि जैसे तनख्वाह आएगी, तनख्वाह नहीं सॉरी पेमेंट आएगी, तो उसे पता चल जाएगा कि कब आ रही है, कितनी आ रही है, तो वो अपना हिस्सा पहले ही उसमें से ले लेंगे। इसीलिए उन्होंने लगाया। नहीं, बिना परमिशन के कोई तुम्हारे चैनल पर अपना अकाउंट नहीं लगा सकता है। कुछ तो बात होगी ना। जबकि ये आज भी यही बोल रही हैं कि नहीं, हमारा चैनल तो हमारा देवर देख रहे हैं, इतना पढ़ा लिखे हैं कि वो हमारा चैनल वही देख रहे हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं झूठ है। तो फिर भैया दूसरे ने अकाउंट कैसे लगा लिया तुम्हारे चैनल पर? जब तुम्हारा देवर तुम्हारा चैनल देख रहा है तो दूसरा कैसे अकाउंट लगा सकता है, बताइए। तो ये कहीं ना कहीं झूठ है इनका, और जो वो कह रही हैं वही सही है। लेकिन जितना वो अपने मैनेजर को बहुत सही बता रही हैं कि बहुत अच्छे हैं, वो बहुत बढ़िया हैं, इतने भी अच्छे नहीं हैं। क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से उनको जानती हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से जानती हूँ। जब मेरे चैनल पर उन्होंने स्ट्राइक दी थी तो मैं बहुत गिड़गिड़ाई थी उनके सामने, बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाई थी। तो उन्होंने बहुत अकड़ अकड़ के मुझसे बात की थी। तो इसलिए मैं उनको बहुत पर्सनली जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो इसलिए वो इतने भी सीधे नहीं हैं भाई, जैसा वो बता रही हैं कि वो बहुत बढ़िया हैं, वो इतने चैनल मैनेज करते हैं। मैनेज करते होंगे, हम मानते हैं, लेकिन वो सीधे तो नहीं हैं। और गाइस इनका कहना है, जो भौजी हैं पेटीकोट भौजी, तो उनका कहना है कि जो डूबी डूबी का चैनल भी वही देख रहे हैं। अब देखिए गाइस एक और नई बात कि उनका चैनल भी वही देख रहे हैं, और जो उनका पुराना वाला चैनल डिलीट हुआ था उसकी जो पेमेंट फंसी हुई है वो भी वही देख रहे हैं। मतलब उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने, जब वो निकल नहीं रही है, निकलेगी तो है, कभी न कभी तो निकल ही आएगी, किसी भी तरीके से कुछ होते होंगे, वो प्रोसेस होते होंगे, वो कर लेंगे तो निकल आएगी। तो नहीं निकल रही है, तो इसलिए उन्होंने 20,000 रुपये वो बता रही थी कि उनको दे दिए थे। तो कहीं ना कहीं ये भी सही बात है। अगर वो, उनका कहना है कि उनको शक था इस चीज़ का कि इन्होंने ही रुपए खा लिए हैं, वो रुपए जानबूझकर दे नहीं रहे हैं। तो अगर ऐसा है
तो इसमें अगर रूबी बताएंगी तभी पता चलेगा कि हाँ, एक तरफा बात हम सुन के नहीं कह सकते, लेकिन इतना मान सकते हैं कि कोई 20,000 रुपये दे रहा है तो कोई ऐसे ही नहीं देता है किसी को। उसे पता है कि उसका अकाउंट लगा हुआ है तो किसी न किसी दिन पूरी पेमेंट आ जाएगी तो उसमें से वो काट लेगा। तो कहीं न कहीं उनके चैनल पर भी उसी का अकाउंट लगा हुआ है और इनके चैनल पर भी उन्हीं का अकाउंट लगा हुआ है। अब देखिए, उनका खुद का कहना है ये कि उनके छोटे-छोटे चैनल हैं इसलिए उन्होंने अपना अकाउंट लगा दिया है। तो इसमें इतनी सच्चाई है भाई। और इधर ये गुटखा भौजी कह रही हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और इतने अगर रुपए आए होते तो हम अपने बच्चों के लिए ऐसे थोड़ी ना घुमाते, हम बहुत कुछ कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। तो भाई कहीं न कहीं ये झूठ तो बोल रही हैं, थोड़ा बहुत जो झूठ है इनमें, इनकी बात में, इतना सच नहीं है जितना ये बोल रही हैं। तो कहीं न कहीं ये शातिर तो हैं जो अपनी बहन जैसी, मतलब इनकी दौरानी थी, बिल्कुल बहन जैसी थी कि बहन ही थी, उसकी भी इन्होंने बेईमानी कर ली, उसका भी इन्होंने पैसा नहीं दिया। तो भैया उससे बेईमानी करने में कौन सी दिक्कत है? वही कहते हैं ना कि जब पैसा आ जाता है तो लालच भी साथ में ही आता है। तो वही लालच है भाई इनको कि उनका अकाउंट लगा हुआ है तो इनको ये भ्रम होता है कि पता नहीं जाने कितने पैसे आए होंगे, हमें ये इतने ही पैसे दे रहे हैं या पूरे पैसे निकाल ली। इनकी पेमेंट भी अटकती है ना, तो इन्हें यही लगता है कि हमारी पेमेंट अटकी नहीं है, उन्होंने निकाल ली है। जैसे कि इन्होंने शिवानी पर भी कई बार इल्ज़ाम लगाए हैं इस चीज़ों के कि कॉलोनी नहीं आई थी, तो शिवानी पर ही सीधा-सीधा इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि शिवानी ने रुकवा दी है या शिवानी ने वो पैसा ले लिया है, ऐसे। तो ये इल्ज़ाम लगाने में तो पीछे हटती नहीं है, किसी को भी इल्ज़ाम लगा देती हैं। तो इतना तो पता है कि ये शातिर तो हैं, ठीक है? तो ये किसी की भी भली नहीं हो पा रही हैं। अब इतना बेचारा बनने की कोशिश करती हैं, इतना बहुत ज़्यादा वो करती हैं, तो इतनी नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे, अगर किसी को आपने मैनेजर बनाया है, आपका देवर हो चाहे कोई और हो, तो भैया वो अपना हिस्सा लेगा, जितना उसका बनेगा वो लेगा। तो उसको उसका हिस्सा दो जिससे तुम्हारे चैनल को वो अच्छे से मैनेज कर सके, ठीक है? तो अगर तुम मैनेजर पे ही विश्वास नहीं करोगी तो उसको चैनल दिया क्यों? तो करना पड़ता है भाई। मैनेजर को अगर चैनल दे रही हो तो उस पर भरोसा भी करना पड़ेगा। और फिर नहीं अगर उस पर भरोसा है तो किसी अच्छे मैनेजर को ढूंढो। जैसे तुम्हारे गांव में और भी बना रही हैं, ब्लॉग बना रही हैं, पूनम बना रही है, साधना बना रही है, सोनम बना रही है, और भी बना रही है। उनके मैनेजर कितने बढ़िया हैं, कितने अच्छे हैं। तो अगर उन पर भरोसा नहीं है तो वहाँ कर लो, उन्हें दे दो, कौन सी दिक्कत है? लेकिन भैया तुम्हें मैनेजर तो करना पड़ेगा, और मैनेजर पर विश्वास दिखाना बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी होता है भाई विश्वास दिखाना। और विश्वास नहीं दिखाओगी तो ऐसे ही फिर होगा भाई, क्योंकि मैनेजर तो अपना हिस्सा पहले लेगा। तो ये चीज़ें हैं गाइस। तो ये बताइए, आप लोग ही बताइए कि जिस अपने मैनेजर पे ही इनको भरोसा नहीं है तो ये किस पर भरोसा करती होंगी? तो ये किसी पर भी ऐसे ही इल्ज़ाम लगा देती हैं। और कहीं ना कहीं बहुत से लोग कमेंट भी कर रहे थे, गरीब को भैया, गरीब को भी कमाने दो, गरीब को भी कमाने दो। माना कि गरीब हैं, लेकिन ये कितने चतुर हैं, कितने होशियार हैं। शातिरता से काम नहीं चलता है, थोड़ा यकीन भी करना पड़ता है दूसरे इंसान पर, ठीक है? जैसे कि उन्होंने पेटीकोट भौजी बता रही हैं कि उनको यहाँ तक शक था कि वो उनका अकाउंट चेक करवा रही थी कि आ तो नहीं गई है सैलरी, इन्होंने पूरे पैसे तो नहीं खा लिए। तो ये बात उनको कहीं ना कहीं ये बुरी लगी कि ये देखो इस तरह से कि इनको भरोसा ही नहीं है। वैसे तो मैं ये कहूँगी कि वो भी ऐसे सीधे इंसान तो नहीं है, कि क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उनको कि वो कैसे हैं। वो भी बहुत वैसे हैं, अकड़ू टाइप में हैं। जैसे कि ये बार बार कहती है कि बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है, क्योंकि मैंने उनसे बात की है, मुझे पता है। मेरे जब चैनल पर स्ट्राइक आई थी तो भैया मुझसे तो उन्होंने बहुत अकड़ के बात की थी, और ये तक बोला था उन्होंने कि नहीं उठाएंगे स्ट्राइक, चाहे कुछ भी कर लो। पहले 2-3 दिन तक यही कहते रहे कि देख लेंगे, अभी देख लेंगे, देख लेंगे, लेकिन फिर लास्ट में उन्होंने यही बोल दिया। तो यही चीज़ें हैं गाइस, तो इनका तो यही होता है। और उधर भैया वो साइको देवी ये बोल रही हैं कि उनका फाइनल होने वाला है, जो केस चल रहा है उनका वो फाइनल होने वाला है। तो अच्छी बात है भैया, फाइनल होने वाला है। अब वो बरी हो जाएंगी, मतलब उस केस से बरी हो जाएंगी, हट जाएंगी। लेकिन
फिर भी अपनी बुद्धि को स्थिर रखना, अच्छे से काम करना। हाँ चलो अच्छी बात है कि तुम केस से बरी हो जाओगी। अब जो तुम्हें प्रॉब्लम आ रही थी तुम्हारी आर्थिक स्थिति को लेके, वो अब तुम्हें जो पैसे को लेके दिक्कत थी वो सारी सॉल्व हो जाएंगी, अच्छी बात है। लेकिन दिमाग सही करके काम करना यूट्यूब पर। हर किसी को लपेटे में मत लेना, हर किसी को गालियां मत देना। तो हम तो यही कहेंगे। तो गाइस इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।